हेलो नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नए सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के साथ आ गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कौन सा सब्जेक्ट है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर साइकोलॉजी का स्टार्ट करना है। मैंने बोला चलो ठीक है, साइकोलॉजी से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट के नाम को, टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपने देख लिया होगा, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। ठीक है, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। तो इसी के आधार पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। आप लोग अपने कॉपी और पेन के साथ तैयार होकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ प्रश्नों को करते हुए चलिएगा। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ही कारगर नहीं है, जिनको एग्जाम देना है अपने क्लास 12th के बोर्ड का। उसके अलावा एस्टेट से जो पेपर टू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, और उसके अलावा जो बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दोनों के लिए यूजफुल है। तो आप लोग भी अपने कॉपी और पेन के साथ तैयारी होकर बैठ जाइए और मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करिएगा, ताकि अपनी एबिलिटी को चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंड द पास मॉडल ऑफ अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो चार विकल्प दिए गए हैं, आपको देख लीजिए। दास, नागलिरी, बिने, केटल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, दास और नागलिरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? इन विच कैटेगरी विल चाइल्ड विद द IQ बिटवीन 0 to 19 बी प्लेस्ड? तो सही विकल्प का चयन करना है। जड़, सामान्य, प्रतिभाशाली या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जड़, जिसको इडियट भी कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला, कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? विच थ्योरी इज नॉट फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? फिर से चार विकल्प दिए गए हैं, देख लीजिए एक बार। स्पीयरमैन का सिद्धांत, या फिर थर्स्टन का सिद्धांत, हॉर्नडाइक का सिद्धांत या पियाजे का सिद्धांत? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पियाजेस थ्योरी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ अ क्रिएटिव थिंकिंग? तो सही विकल्प का चयन करिए जल्दी से। सत्यापन, उद्भवन, धारण या तैयारी? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा चौथे का? धारण, रिटेंशन। अगला देखिए, निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्बल टेस्ट? फिर से चार विकल्प दिए गए हैं आपके पास। पास अलोंग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, बिने परीक्षण या ए और बी दोनों? तो सही विकल्प क्या है? बोथ ए एंड बी। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एटीट्यूड? तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो छठे का सही आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक तत्व, भावनात्मक तत्व, स्मृति तत्व, व्यवहार परक तत्व? तो सही विकल्प क्या है इसका? मेमोरी एलिमेंट, स्मृति तत्व। अगला देखिए, 16PF को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड दी 16PF? तो सही विकल्प का चयन करिए। ऑलपोर्ट, केटल, रोजर्स या एरिक्सन? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। कैटल। अगला देखिए, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? हु कॉल्ड इंटेलिजेंस अ ग्लोबल कैपेसिटी? तो 8th का सही विकल्प बताइए। वेस्लर, बिने, टिचनर या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? वेस्लर। अगला देखिए, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया? हु डिडंट प्रपोज द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? तो 9th का सही विकल्प बताना है। बिने, नागलिरी, कार्वी या जेपी दास? तो सही ऑप्शन क्या है? बिनेट। अगला देखिए,
मनोवैज्ञानिकों के मुख्यतया कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है? मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट हैव मेनली डिस्कस हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो 10वें का सही विकल्प बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 3, 4, 5 या फिर 7। तो सही विकल्प क्या है? 3। अगला देखिए, इसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकलन करता है बल्कि उसे सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। Who suggested that an intelligent person not only adapt to their environment but also actively change and modify it? सही विकल्प क्या हो जाएगा 11वें का? एडवर्ड्स और साइमन का, गार्डनर और टर्न का, बिने और वेस्लर का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या है, जल्दी से बताइए। गार्डनर और टर्नबर्ग का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया? इन विच ईयर डिड चार्ल्स स्पीयरमैन प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो 12th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में, 1926 में, 1927 में या 1928 में? तो सही विकल्प का चयन करिए, क्या है? 1927 में। अगला देखिए, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? हु प्रेजेंटेड दी ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? जल्दी से बताइए। स्टर्नबर्ग ने, गार्डनर ने, साइमन ने या फिर जेपी दास ने? तो सही विकल्प क्या है? स्टर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? इन विच ईयर डिड स्टर्नबर्ग प्रेजेंटेड ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो 14वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1980, 1985, 1990 या 1995? तो जल्दी बताइए, क्या है सही विकल्प? 1985। अगला प्रश्न देखिए, बिने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? When did Binet together with Simon constructed the first intelligence test? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 15वें का? 1800 में, 1850 में, 1905 में या 1915 में? तो सही विकल्प क्या है इसका? 1905 में। अगला देखिए, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किस वर्ष विकसित किया? इन विच ईयर डिड द जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोसेंट IQ? जल्दी से बताइए, सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1910 में, 1912 में, 1915 में या 1920 में? तो इसका सही विकल्प चयन करना है आपको, क्या हो जाएगा? इन 1912, 1912 में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कर रहे होंगे, अदरवाइज एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गया, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ, कुछ इंपैक्ट जरूर रह जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रॉपर बैठेंगे नहीं तब तक उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना इंपैक्ट आना चाहिए। अगर कुछ मजबूरी है आपकी बहुत ज्यादा, तब तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, जस्ट आप सुन रहे हैं उसको, आपके पास और भी काम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पढ़ने के समय पढ़ाई से महत्वपूर्ण दूसरा काम हो जाएगा, क्योंकि इससे आसान कोई काम नहीं है, बस प्रॉपर तरीके से आप ये काम करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ अ मोरन पर्सन? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर? 70 से 79, 20 से 49, 50 से 69 या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? रेंज 50 to 69। किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? इन विच ईयर वॉज द मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट कंस्ट्रक्टेड? तो सही विकल्प का चयन करिए जल्दी। 1954, 1964, 1953 या फिर 1955? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। अगला देखिए,
बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो 19 का सही आंसर बताना है। थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर थ्रस्टन? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 19 का? जल्दी से बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या है? थ्रस्टन। अगला देखिए, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? हु क्लासिफाइड इंटेलिजेंस कोशेंट इनटू कैटेगरीज? फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए। बिने, साइमन, हिलगार्ड, एंटिंगसन या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? हिलगार्ड, एटकिंसन और एटकिंसन। चलिए आगे बढ़े। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? जल्दी से बताइए 21 का करेक्ट आंसर। बिने नहीं, गिलफोर्ड, गार्डनर, थ्रस्टन या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प क्या हो जाएगा? गार्डनर। अगला देखिए, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? व्हाट टाइप ऑफ अ टेस्ट इज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट? 22 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या फिर परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया? सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। हु डिफाइंड क्रिएटिविटी इन द फॉलोइंग वे? क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी टू क्रिएट एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? किसने किया? बिंगम, साइमन, इजरायली या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प क्या है? इजरायली। अगला देखिए, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज? तो 24 का क्या हो जाएगा? बिने, स्पीयरमैन, थॉम्सन या फिर गिलफोर्ड? तो सही विकल्प क्या है इसका? बिने। अगला देखिए, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? हु कॉइन्ड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस? जल्दी से बताइए 25 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 विकल्प हैं, गॉल्टन, वुड तथा वुड, सैलोवो तथा मेयर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सैलोवो एंड मेयर। अगला देखिए, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस? तो 26 में का ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 6, 7, 8। तो करेक्ट क्या है इसका आंसर? 5। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल? जल्दी से बताइए। बुद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता या संवेग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस, बुद्धि। अगला प्रश्न पढ़िए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं? इंडिविजुअल whose intelligence quotient IQ is between 90 and 100 are called? तो उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। जड़, मूड, सामान्य या प्रतिभाशाली? तो सही विकल्प क्या है? एवरेज, सामान्य। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? Who stated that intelligence is the ability to think एब्स्ट्रैक्टली? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर? बिने, शर्मन, रेबर या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या है? रेबर। अगला देखिए,
जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं इंडिविजुअल whose इंटेलिजेंस कोसेंट इज बिटवीन 80 to 89 आर कॉल्ड। तो करेक्ट क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। प्रतिभाशाली, मूड, सुस्त या औसत। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डल, मूड। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो 32 का ऑप्शंस देख लेते हैं। लगभग 60%, 70%, 80% या 100%। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? अप्रोक्स 70%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? Who presented the theory of primary mental abilities? तो 33 का ऑप्शन पढ़िए जल्दी जल्दी, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? लिकर्ट, गिलफोर्ड, थ्रस्टन या गार्डनर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? गार्डनर। अगला देखिए, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? इन विच ईयर द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप। तो सही ऑप्शन बताना है आपको। 1984, 1994, 1954, 1964। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1994। अगला देखिए, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? Who developed the concept of a mental age? तो बताइए जल्दी से 35 का क्या हो जाएगा? बिने, स्टर्न, टर्मन या बिने तथा साइमन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बिने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? Whose theory of intelligence is called यूनिफैक्टर थ्योरी। तो बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड, जेनसन, थ्रस्टन या बिने। तो करेक्ट आंसर क्या है? बिनेट। अगला देखिए, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इन विच कैटेगरी अ चाइल्ड विथ एन IQ ऑफ 35 to 49 बी प्लेस्ड। फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता या फिर अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। साधारण मानसिक दुर्बलता। अगला देखिए, आगमनात्मक तर्कना को किस बुद्धि का एक कारक माना गया है? ठीक है, जल्दी से बताइए। Who considered inductive reasoning as a factor of our intelligence? तो 38 का ऑप्शन देख लीजिए। जेनसन, स्पीयरमैन, थर्स्टन या फिर गिलफोर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्स्टन। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? इन विच कैटेगरी विल द इंटेलेक्चुअल स्किल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट बी प्लेस्ड। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। सामान्य कौशल, प्रेक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशनल स्किल, प्रेक्षणात्मक कौशल। अगला देखिए, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तार्किक गणितीय, जी कारक, स्थानिक या अंतरावयिक वैयक्तिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी फैक्टर। पास मॉडल का विस्तारित रूप है। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द पास मॉडल? एक तरीके से आपको फुल फॉर्म बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा?
योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। तो सारे ऑप्शन नहीं पढ़ के सीधा इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सहकालिक, अनुक्रमिक, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन। ठीक है, चलें अगले पे। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? हु डेवलप दी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो बताइए 42 में का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, गार्डनर, गिलफोर्ड, जेनसन या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? गिलफोर्ड। अगला देखिए, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? विच साइकोलॉजिस्ट टर्म द इंडिविजुअल्स क्रिएटिव पोटेंशियल एज अ इफेक्टिव सरप्राइज। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 43 का? ब्रूनर, पासी, बाकर मेहदी या फिर टोरेंस। तो सही विकल्प क्या है? ब्रूनर। यहां पे लगभग हमारे आधे प्रश्न हो चुके हैं, 20-30 और प्रश्न रह रहे हैं। तो आप लोग प्लीज, अगर आपको यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने और भी दोस्तों को प्लेलिस्ट शेयर करिएगा। नए सब्जेक्ट का नया प्लेलिस्ट लेके आया हूं, आज पहला वीडियो है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, बाकी बचे हुए चैप्टर भी लेके आऊंगा साइकोलॉजी के। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरों को धमकी देना या दूसरों के संवेगों को पहचानना। क्या हो जाएगा? थ्रेटनिंग अदर्स, दूसरों को धमकी देना। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इन विच कैटेगरी कैन अ चाइल्ड विथ एन IQ ऑफ 33 to 49 बी प्लेस्ड। तो बताइए जल्दी से 45 का। सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता या अति गंभीर दुर्बलता। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? अति गंभीर दुर्बलता। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 46 का बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? चार्ल्स स्पीयरमैन, बिने, रेवर या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? चार्ल्स स्पीयरमैन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक चिंतन की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ अ क्रिएटिव थिंकिंग। जल्दी से बताइए 47 का करेक्ट आंसर। सत्यापन, उद्भवन, धारणा या तैयारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सत्यापन। अगला देखिए, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, किसने किया? हु प्रोपाउंडेड दी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो 48 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, थर्स्टन, बिने, रेबर या फिर स्पीयरमैन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्स्टन। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड थॉर्नडाइक डिवाइडेड इंटेलिजेंस। फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, 5, 3, 6 या 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ इज इक्वल टू, कुछ फॉर्मूला दिया गया है, इन फॉर्मूला के बेस पे आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बौद्धिक आयु बटे यथार्थ आयु गुने 100, यह है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला विकल्प सही है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। आगे देखिए, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? इन विच कैटेगरी विल पीपल विथ एन IQ बिलो 25 बी प्लेस्ड। तो जल्दी से बताइए 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख, खिन्न बुद्धि, अल्पमति या जड़ बुद्धि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इडियट, जड़ बुद्धि।
अगला, उंट कहां के रहने वाले थे? वेयर वॉज उंट अ रेजिडेंस ऑफ? जल्दी से बताइए 52 का करेक्ट आंसर। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या इटली? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जर्मनी। अगला देखिए, वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया। वेस्लर कंडक्टेड अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन, कब उन्होंने किया था आपको बताना है, जल्दी बताइए। 1964, 1963, 1961 या 1955? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1955। अगला देखिए, पास एलॉग परीक्षण कौन किया? हु कंडक्ट द पास एलॉग टेस्ट? जल्दी से बताइए 54 का करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर ने, बिने ने, स्पीयरमैन ने या गार्डनर ने? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अलेक्जेंडर। ठीक है। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड दी ग्रुप फैक्टर थ्योरी? तो 55 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। गार्डनर, स्पीयरमैन, बिने या फिर अलेक्जेंडर? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। अगला देखिए, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गॉल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? When did Galton establish a laboratory to study human characteristics? तो जल्दी से बताइए 56 का। 1882 में, 1883 में या 1884 या 1885 में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1882 में। अगला देखिए, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गार्डनर आइडेंटिफाई सो फार? 5, 6, 7 या 8? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 8। अगला देखिए, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? द एबिलिटी टू गिव न्यू एंड द वैल्यूएबल आइडियाज इज कॉल्ड? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बुद्धि, सूझ, अभिक्षमता, सृजनशीलता? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। अगला देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो वह कहलाता है? इफ अ पर्सन मेंटल एज एंड एक्चुअल एज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल देन ही और शी इज कॉल्ड? 4 विकल्प हैं। तीव्र बुद्धि का व्यक्ति, मंद बुद्धि का व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति या प्रतिभाशाली बुद्धि का व्यक्ति? तो करेक्ट क्या हो जाएगा? पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं। द कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी इन गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस आर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 60 का? 180, 100, 120 या फिर 150? तो करेक्ट आंसर क्या है? 150। नेक्स्ट, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? द पर्सन्स स्पेशल एबिलिटी इन एन स्पेसिफिक फील्ड इज कॉल्ड? फिर से 4 ऑप्शन है, जल्दी से पढ़िए। व्यक्तिक, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या अभिरुचि? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। अगला देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन द एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आर? कितने हैं आपको बताना है, जल्दी बताइए। 3, 2, 1 या 4? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2। अगला देखिए, बुद्धि के योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है? हु प्रपोज दी पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? जल्दी से बताइए 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है इसका करेक्ट आंसर? जेपी दास, नागलिरी और किर्बी। ठीक है। अगला देखिए, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग द कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस आर? जल्दी बताइए। 55, 2,
1 या 3? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला देखिए, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इफ द चाइल्ड एक्चुअल एज इज 100 मंथ एंड द मेंटल एज इज 120 मंथ देन देयर आईक्यू विल बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आईक्यू का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जल्दी से बताइए वो फॉर्मूला क्या था? उस फॉर्मूला पे इसको कैलकुलेट करिए। उसमें क्या लिखा था? बौद्धिक आयु ऊपर और नीचे क्या लिखना था? वास्तविक आयु और गुने 100। तो इसको कैलकुलेट करिए एक बार जरा, आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद फिर मालूम चलेगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 65वें का आंसर आपको बताना है। क्या है? 120 डी हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे था यह भी देख लीजिए। सबसे ऊपर क्या रखना था आपको? बच्चे का बौद्धिक आयु या मानसिक आयु तो क्या था? 120 और उसका वास्तविक आयु क्या है? 100। तो ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 120। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 120। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानसिक उम्र मापक है किसका? वास्तविक आयु का, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, कालानुक्रमित आयु का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मेंटल एज इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। अगला, बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब, किसने और कब की? Who established the first laboratory of measuring intelligence and when? 67th का बताइए करेक्ट आंसर। वुंट, गाल्टन, स्पीयरमैन या बिने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वुंट ने 1879 में। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मीन्स दैट इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कल्चर। हुज स्टेटमेंट इज दिस? जल्दी से बताइए 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, स्टर्नबर्ग, वाइगॉट, या फिर सेलोवी, या फिर मेयर? तो किसका है? स्टर्नबर्ग। ठीक है। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? विच साइकोलॉजिस्ट डेवलप द यूज ऑफ द डिफरेंट टेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन अडेप्टेशन? तो करेक्ट आंसर बताइए। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन देखिए एक बार और करेक्ट आंसर बताइए। होरेस वॉलस, जेपी गिलफोर्ड या जेएम ओझा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जेएम ओझा। अगला देखिए, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? विच एप्टीट्यूड इज नोन एज एएसटी? 70 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, या फिर व्यावसायिक अभिक्षमता? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्म्ड सर्विस एप्टीट्यूड। अगला देखिए, शाब्दिक तर्कना, आंशिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? अंडर विच एप्टीट्यूड टू वर्बल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग फॉल्स? तो 71 का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन देखिए, व्यवसायिक अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, या विभेदक अभिक्षमता? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विभेदक अभिक्षमता, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चर फ्री टेस्ट? जल्दी से बताइए 72 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए, विनय साइमन परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, कैटल बुद्धि परीक्षण, या इनमें से सभी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है? द ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज? जल्दी से बताइए 73 का क्या हो जाएगा?
सूझ, दृढ़ता, मौलिकता या संवेगात्मक परिपक्वता। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? इनसाइट, सूझ। अगला, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? तो जल्दी बताइए 74 का क्या हो जाएगा? पास एलोंग परीक्षण, धन निर्णय परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या इनमें से सभी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए, निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल चाइल्ड? फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मानसिक दुर्बल बालक या विकलांग बालक? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मल चाइल्ड। अगला देखिए, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स? जल्दी बताइए, 4 विकल्प हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में पीओएक्स मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है। इन फ्रिट्ज हाइडर बैलेंस थ्योरी व्हाट डज ओ रिप्रेजेंट इन पीओएक्स मॉडल? तो 4 विकल्प हैं। दूसरे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को की मनोवृद्धि का अध्ययन किया, दूसरी वस्तु को या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? द पर्सन हुज एप्टीट्यूड इज स्टडी, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया गया। ठीक है, तो यहां पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप लोगों से बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने गलत पढ़ा दिया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए, बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। और अगर आप एक्सटेट या फिर बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो और आपका एग्जाम क्लियर हो, ऐसी मेरी कामना है। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।